नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कुछ लोगों के लिए जरूरत पड़ने पे सही काम गलत और गलत काम सही हो जाता है। और मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि उसने सारा शराफत का ड्रामा जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए रचाया था। मगर जब उस शख्स की तरह तुमने उससे पैसे नहीं लौटाए तो उसने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। अगर तुम अपने पैरों पे जमे रहे तो तुम्हारी फैमिली आखिरी दम तक तुम्हारे साथ थी, वरना उसने फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी यार। तुझे लगता है कि वो इतनी लालची है? उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया? तो ठीक है, पैसा तो मेरे पास भी है। मैं भी उसे पैसा ऑफर कर देता हूँ, जिस तरह पैसे की खातिर वो उससे मिलने चली गई, मुझसे मिलने भी आए। कोशिश करके देख लो, मगर अब शायद वो तुम्हारी ऑफर कबूल ना करे। क्यों, क्या बुराई है मेरी ऑफर में? क्या कमी है मेरी ऑफर में? पैसे की बात है ना, तो अब पैसा ही बोलेगा। उससे दुगना पैसा दे सकता हूं और दूंगा। यार ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी तुम्हारे सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगी। और फिर स्पेशली तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसके बाद तो वो तुम्हारा सामना बिल्कुल नहीं करेगी। सामना तो उससे करना होगा, जरूर करना होगा। इब्राहिम, अरे इब्राहिम सुन तो। जज्बाती इंसान। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, वो आप खामोश थे तो मुझे लगा आपने कॉल काट दी। आपकी खामोशी सुन रहा हूँ। खामोशी? खामोशी कैसे सुन सकते हैं? सुन सकता है। जब किसी से गहरा रिश्ता हो जाए तो उसकी खामोशी भी सुनने लगता है। उसे उसमें एक तस्कीन और सुकून मिलता है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? आपका यूं शॉपिंग करना, दिल खोल कर खर्च करना, ये कोई तभी करता है जब वो उस पर अपना हक समझने लगता है। देखिए, मैं आपसे माफी चाहती हूँ उसके लिए। बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मेरी भाभी की वजह से हुआ सब। मैंने उन्हें मना भी किया था कि आपसे कार्ड ना लें, शॉपिंग ना करें, लेकिन नहीं नहीं कुछ, ये मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप शर्मिंदा हो जाएं। वैसे आपकी भाभी काफी समझदार है। कोई समझदार नहीं है। वो एक नंबर की बेवकूफ है। कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर जाती है। मुझे उनका आपसे कार्ड लेना बहुत बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, अपना समझकर कर लिया होगा। वैसे बातों बातों में उन्होंने काफी समझदारी की एक बात कह दी थी। कौन सी बात? आपसे मेरी शादी की बात। वैसे उस लम्हे तो मुझे भी काफी हैरत हुई थी। फिर मैंने बाद में सोचा कि इसमें हर्जी क्या है। अगर मैं आपको बेहतर और पुरआसाइश जिंदगी देना चाहता हूँ, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपको एक मुकाम देना होगा माशरे में, एक बेहतर जायज मुकाम। उसके बाद आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, आपसे किसी चीज के लिए कोई सवाल नहीं कर सकेगा। बस कर दे अशफाक साहब। भाभी ने अपनी बेवकूफी में एक बात कर दी और आप उसको सीरियस ले गए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कुत्सिया? अगर आप हमारे बीच में उम्र के फर्क को लेकर इनकार कर रही हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, रिश्ते उम्रों से नहीं दिलों से बनते हैं। बस कर दे, मैंने आपसे कहा है ना, मुझे बकवास नहीं सुननी है।
आप फिक्र नहीं करें, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं जॉब ढूंढ के पूरा कर दूंगी। मेरे पास एक एक पाई का हिसाब है जो आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पर खर्च किया। मैं जानता था कुत्सिया कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, पर फिर भी जाने क्यों दिल की बात ज़बान पर ले आया। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। इसको इतना हक किसने दिया? भाभी ने। ना भाभी वो कार्ड लेती, ना पागलों की तरह उससे शॉपिंग करती और ना मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ता। उसकी इतनी जरूरत हो गई। ये कार्ड है, ये कार्ड है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। यही है फसाद की जड़। अरे कुत्सिया, क्या जलाया? इतनी गंदी बदबू। हाय मैं मर गई। ये क्या किया तूने? कार्ड जला दिया। हेलो, अपने ही हाथों से अपनी किस्मत को आग लगा दी कम्बा। अपनी किस्मत को नहीं, आपके अरमानों को आग लगाई है मैंने। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे अपनी किस्मत के साथ साथ तूने मेरे सारे अरमान जला डाले। हट पीछे, हट। लालच में आकर इंसान अक्सर अपने ही हाथ जला बैठता है। अब यहाँ बैठकर रोएं अपने अरमानों को जलता देखकर। अरे मैं आंसू बहाऊं या बैन करूं? मुझे ये बता कि इस कारट को जला के तुझे मिला क्या? अरे नहीं चाहिए था ना बीबी, तो मुझे दे देती, मैं इस्तेमाल कर लेती, अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेती। लेकिन नहीं भाई, तो माँ बेटी जहां मुझे खुश देखती हो ना, तुम्हारे पेट में मरोड़े शुरू हो जाती हैं। अगर ये कार्ड आपको दिया गया होता तो मैं इसको हाथ भी ना लगाती, लेकिन ये कार्ड मुझे दिया गया था। इसका मतलब इसको इस्तेमाल करने का इल्जाम भी मुझ पर ही आयद होता है। अरे तू इस्तेमाल करती या मैं करती, फायदा तो हो रहा था ना। कल की दुश्मन। आप कुछ भी कह ले, मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। आपकी लालच की वजह से मैं पहले ही उनके आगे बहुत जलील हो चुकी हूँ। अब मैं अपने आप को अशफाक साहब के सामने इतना नहीं गिराऊंगी। जन्म जली सत्यानाश जाए तेरा। मेरा कारट नहीं चाहिए था तो मुझे ही दे देती। अरे आओ अनाया, आओ। कोई काम था? नहीं, बस मैं रूम में जा रही थी तो आपको यहाँ बैठे देखा तो मैंने सोचा आपसे आके बात कर लूं। हाँ बस नींद नहीं आ रही थी। वैसे नायला आंटी कब वापस आ रही हैं? पता नहीं। आपकी बात नहीं हुई उनसे? इस बारे में तो बात नहीं हुई मेरी, मगर खैरियत तो है। आज तुम नायला के बारे में क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पापा, आजकल आप बहुत खामोश रहने लगे। इतना अरसा हो गया आपने मुझे सही से डांटा भी नहीं, तो मुझे लगा शायद आप नायला आंटी को मिस कर रहे होंगे। उसको एक दोस्त की हैसियत से तो मिस कर सकता हूँ, मगर इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब कोई तो है पापा जिसको आप दोस्त से बढ़कर मिस कर, क्योंकि कुछ तो है जो मुझे महसूस हो रहा है।
हाँ, मान लो अगर ऐसा कुछ हो तो। क्या हुआ, तुम हैरान परेशान हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा शॉक लगा मुझे ये सुनकर कि मेरे अलावा भी आपकी लाइफ में कोई है। बहुत पोजेसिव हूं आपको लेकर, लेकिन खैर मुझे खुशी भी है। कौन है वो, मैं नाम जान सकती हूँ? फिलहाल तो शायद कोई नहीं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कोई है। मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन आई विश पापा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ पापा अभी आपको किसी अपनी की जरूरत है जो आपके बहुत ही करीब रहे, बहुत ज्यादा करीब। और हाँ, एक और बात, मुझे इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। इशफाक साहब की कॉल। अब कुछ भी हो जाए मैं इनसे बात नहीं करूंगी और ना मिलूंगी। भाभी कुछ भी कर लो, मैं अब उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगी। फिर जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर डर और खौफ कैसे? कॉल काट दी, मगर क्यों? लगता है दोपहर वाली बात से अब तक नाराज है कुत्सिया। नहीं ना यार, इतना इतना टाइम गुजर जाता है, उससे मुलाकात ही नहीं होती। तुम्हें पता है जिस दिन वो भाई को घर लेकर आया था ना, उस दिन भी काफी अरसे बाद मैंने उसको देखा था। इसे बहुत हैंडसम हो गया है वो। बस यार दुआ करो कि जल्दी वो मेरे सामने आ जाए, जल्दी मुलाकात हो जाए उससे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। रेहान, आप, मेरा मतलब है अभी इस वक्त कैसे? इब्राहिम से मिलने आया था। कहाँ है वो? कमरे में ही होगा ना? ऑब्वियस बात है, भाई के दोस्त हैं तो भाई से ही मिलने आएंगे ना। इस घर में और किसी से मिलने थोड़ी आएंगे। मेरा मतलब है भाई कमरे में नहीं है और घर में भी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि घर पे होगा। आप कॉल करके नहीं आए? एक्चुअली मैंने कॉल की थी उससे, बट मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। मैंने सोचा जाके खुद मिल लेता हूँ। कल थोड़ा नाराज हो गया था मुझसे। नाराज? और आपसे क्यों? हमारे बीच में चलता रहता है ये। एनीवेज, जब वो आया तो उससे बोलना कि मैं आया था। चलता हूँ मैं। रेहान एक मिनट, मैं दोस्त के घर आके ड्रॉप कर दें आप मुझे प्लीज।
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, टैग अलॉन्ग, आ जाओ। परफेक्ट, मैं बस बैग लेकर आती हूँ अपना, आप चलें 2 मिनट। ठीक है। ओके। जी जी, वो मैंने चेक्स साइन करके भिजवा दिए हैं, आप भी उन्हें देख लें। और हाँ, वो मैडम वाली जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी वो तो क्लियर हो गई थी ना? ओके, थैंक यू। से अशफाक साहब की कॉल। मैं क्यों नहीं समझ आता कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है, लेकिन मैं ऐसे भले इंसान से बदतमीजी भी नहीं कर सकती। सॉरी अशफाक साहब। कॉल क्यों काट दी इसने मेरी? ऐसा क्या कह दिया मैंने कुत्सिया को? ले आ गया आपका कैब। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं खास नहीं, इब्राहिम की तरफ भी नहीं जाऊंगा, शायद किसी दूसरे दोस्त की तरफ चला जाऊं। ओके, तो मतलब फ्री हैं ऑलमोस्ट? हाँ, ऑलमोस्ट फ्री हूँ। मैं भी फ्री हूँ। What a coincidence। तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना? I mean, अगर आप फ्री हैं और लॉन्ग ड्राइव? पर आप तो यहाँ अपनी किसी से मिलने आई थी ना? नहीं नहीं, मुझे किससे मिलना होगा, तो बस कॉफी पीने आई थी और फिर घर चली जाऊंगी। आपने तो कहा था आप अपनी फ्रेंड से मिलने आ रही हैं यहाँ पे। अरे हाँ, दोस्त से मिलने ही आई थी। एक्चुअली उसको आने में थोड़ा सा टाइम है ना अभी, तो तब तक मैं फ्री हूँ, हम चल लेते हैं। अगर हाँ श्योर, व्हाई नॉट, वी कैन गो फॉर अ ड्राइव। हाय अल्लाह किश्वर, ये हुस्न, ये अंदाज, ये खूबसूरती, क्या कमी है तुझ में? और कुत्सिया के पास तो कुछ भी नहीं, फिर अशफाक जैसा आशिक तुझे क्यों ना मिला? कसम से मिल जाता ना, तेरे वारे न्यारे हो जाते। और एक वो बदनसीब कुत्सिया ठंडे दूध पे फूके मार रही है, समझती नहीं। अरे घर आई हुई लक्ष्मी पे लात मार रही है, पर किश्वर भी देखेगी लाडो कैसे लाते चलाती है। कुत्सिया, कुत्सिया, अरे कुत्सिया, हो गई है क्या? जी भाभी, आप इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हैं? सहेली के घर, 3-4 घंटे में आ जाऊंगी। कौन सी सहेली? भाई को पता है? अपने भाई के डरावे मुझे देने की जरूरत नहीं है, उससे ना तू ही डरा कर, तुझ पे ही अच्छा लगता है। सोच जरा, मुझे बना सवरा देख के मेरी सहेली तो जल भुन के कोयला हो जाएगी। कैसे लग रहे हैं मेरे झुमके? लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? लो भाई, जरूरत क्यों नहीं है? इतनी खरीदारी की है, इतना खर्चा किया है, किसी को तो दिखाएंगे ना हम। दरवाजा बंद कर ले और फिक्र ना कर, भाई और अम्मा के आने से पहले ना आ जाऊंगी। तू किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। लेकिन
तौबा है, किस मिट्टी की बनी है ये औरत। पहले मुंह से अल्फाज निकलते नहीं है कि ये सामान मंगवाना है, एन वक्त में बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। एक लिस्ट बनाता है इंसान और सब कुछ उसके बाद करता है। लियाज भाई कहाँ आ रहे हो इस वक्त? हैं? काम पर नहीं गया? अरे भाई काम पे जाए बिना गुजारा कहाँ होता है इस मुल्क में। फैक्ट्री में था, किश्वर ने सामान मंगवाया, फैक्ट्री से यहाँ आया हूँ सामान लेने के लिए। तो इलियास भाई मैं किस दिन काम आऊँगा? मुझे दे दो पैसे, मैं ले जाऊँगा सारा सामान, आप जाओ काम पर। हाँ ये हो सकता है, और वैसे भी आज तो मेरे मालिक का विजिट है फैक्ट्री में, तो ये ना हो कि इस काम के चक्कर में मेरी नौकरी भी जाए। एक काम कर, तू ही दे आया। मैं कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सारा सामान मैं खुद घर पर पहुंचा कर आऊंगा, आप जाओ काम पर। चलिए। वो क्रेडिट कार्ड उससे किसी अमीर आदमी ने दिया था, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो उसकी हैसियत क्या है। और कोई भी आदमी किसी खूबसूरत और जवान लड़की को क्रेडिट कार्ड क्यों देता है तुम्हें अच्छी तरह पता है। इस वक्त कौन हो सकता है? भाभी तो अभी गई है। कहीं अशफाक साहब का कोरियर फिर से तो नहीं आ गया? फिर मुझे मनाने के लिए कोई बड़ा सा बुके भेज दिया होगा। कैसे समझाऊं इन्हें? आप यहाँ क्या करें? मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं, जाए यहाँ से। ये आपका घर नहीं है, समझे आप, जहाँ आप अपनी मनमानी करें और मुझे अपनी आवाज का। बकवास बंद करो अपनी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ? मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया। एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। कितनी बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता हूं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। आप जाएं यहाँ से, वरना मैं चीख के। हाँ चीखो चीखो चीखो। देखता हूँ कौन आता है और तुम्हारी बातों पे यकीन करता है और मुझ पर इल्जाम लगाता है। जब तुम शोर करोगे ना और लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि तुमने ही मुझे यहाँ अपने घर बुलाया है, वरना कोई अमीर ज्यादा इस तरह किसी गरीब काम वाली के घर नहीं आता। और मेरे साथ ये शराफत का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शराफत उस दिन मेरे सामने खुल गई थी जब मैंने तुम्हें उस दिन उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। उम्र का नहीं तो कम से कम रिश्तों का ही ख्याल कर लिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो तुमसे इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन रही सही कसर तुमने उस दिन मॉल में पूरी कर दी, क्रेडिट कार्ड दिखाकर। वैसे बात है, कितनी शॉपिंग की तुमने? यहाँ कितनी लिमिट थी उस कार्ड की? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख। तुम्हें यही चाहिए था तो पहले बोल दिया था। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे सामने रख देता। ये ले लो ये अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं इसकी, तुम्हारी लालच और तुम्हारी ख्वाहिशात की तरह। लो। लेकिन मुझे ये बता कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस शख्स के साथ गुजारा वक्त, ये मेरी सच्ची मोहब्बत। बोलो। बस और कोई बकवास नहीं सुनूंगी मैं। तुम जैसे भेड़िया सिर्फ इंसान के लिए मेरे दिल में पता नहीं क्यों पागल हूं मैं। अभी तक एक एहसास बाकी था जो आज तुमने अपने हाथों दफन कर दिया।
चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं अपने आप नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अपने हर सवाल का जवाब दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पागल कर दिया तुमने मुझे। मैं आज यहाँ से अपने हर सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। जवाब दो मुझे। ईश्वर भाभी, भाभी। ये यहाँ क्या करने आया था? हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये यहाँ क्या करने आया था? मुझे नहीं पता, जाके खुद पूछ लो। तुम्हें नहीं पता? वो यहाँ खड़ा था ना, तुम्हारे पास खड़ा था, तुमसे बात कर रहा था और तुम नहीं जानती उसे। देखो कुछ हमेशा ड्रामेबाजी मत करो, साफ साफ बताओ क्या करने आया था वो यहाँ पर? मुझसे मिलने आया था। सुन लिया, मिल गया जवाब, सुकून आ गया। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत मत करना। वाह 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 वाह, वो गैर हो गए, तुम्हें दो दो हाथों से पकड़ा, तुम्हें कोई मसला नहीं है। और मैं तुम्हारा तायाजाद होकर तुम्हें हाथ लगाऊं तो तुम मेरी हिम्मत पे सवाल करती हो। मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी नहीं है कुत्सिया। जिस दिन मैंने अपनी हिम्मत दिखा दी ना, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम जैसे इंसान से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, लाख कोशिशें भी कर लो ना, फिर भी मुंह की खाओगे तुम। कुछ नहीं हाथ आने वाला तुम्हारे, चाहे जो भी कर लो। तो अब मैं तुम्हें वो कुछ करके दिखाऊंगा कुत्सिया जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो अब मैं तुम्हारे साथ करता क्या। तुम जैसे भेड़िया सिर्फ इंसान के लिए मेरे दिल में पता नहीं क्यों पागल हूं मैं। अभी तक एक एहसास बाकी था जो आज तुमने अपने हाथों दफन कर दिया। जीने की वजह भी पूछे, मरने से है रोकते, हद से ना गुजरने देते, फिर भी हमको कोसते, बेबसी पे हंसते हैं ये, बेवजह है टोकते, बीच भंवर में फंसा कर आग में है झोंकते। इब्राहिम की कॉल। हेलो इब्राहिम, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कहाँ हो तुम अनाया? मैं घर पर। क्यों? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अरे लेकिन अचानक क्यों? तुम आ रही हो या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम तो दो, मुझे रेडी होना है। तुम्हारे पास 20 मिनट है। गेट रेडी बाय देन। मैं बाबा के ऑफिस में गाड़ी ड्रॉप करके अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। लगता है मेरी मेहनत रंग ले आई है। खुदसिया की हकीकत ने इब्राहिम को मेरी तरफ मोड़ दिया।
बेटा इब्राहिम आ गया। लीजिए, मैंने आपको वापस घर भी ड्रॉप कर दिया। थैंक यू सो मच कॉफ़ी के लिए, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा ये वक्त गुजार के आपके साथ। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होगा। क्या मतलब? आप क्या समझते थे मुझे? थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी नकचड़ी और हाँ प्राउडनेस का थोड़ा सा तड़का। इब्राहिम की बातों से तो ये लगता है। क्या भाई ने मेरे बारे में ये सब कुछ बताया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं तो इम्प्रेशन ऐसा ही पड़ता है, लेकिन अगर मैं भी अपनी बहन के बारे में बात करूंगा तो ये इम्प्रेशन आएगा सुनने वाले को। I mean, ये रिश्ता ऐसे ही होता है, नहीं? पता नहीं, खैर मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे बारे में ये बताते फिरेंगे सबको। और वैसे भाई ठीक कह रहे, मैं हूँ थोड़ी प्राउड। किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, खुद से मोहब्बत है ना, इसीलिए। इसका मतलब ये है कि आप काफी डेंजरस हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके लिए डिफरेंट हूँ। क्यों? मेरे साथ डिफरेंट क्यों? इस बात का जवाब आपको मैं अगली मुलाकात में दूंगी। अगली मुलाकात? क्यों? दोबारा मिलेंगे नहीं मुझसे? If you say so, no problem. I'm on. चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें यही चाहिए था तो पहले बोल दिया होता मुझसे, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे सामने रख देता। ये ले लो, ले लो, ये अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं इसकी, तुम्हारी लालच और तुम्हारी ख्वाहिशात की तरह। लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस शख्स के साथ गुजारा वक्त या मेरी सच्ची मोहब्बत? बिल आखिर आज तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई इब्राहिम। तुम आज यहां मेरी बोली लगाने आए थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम किस कदर घटिया इंसान। एक अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए अमीरजादे की सच्चाई दिखाई है आज तक, मगर अफसोस हो रहा है मुझे। गुस्सा आ रहा है खुद पर और अपने उन बीते हुए लम्हों पर जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। क्या हो गया है तुम्हें इब्राहिम? कब से देख रही हूँ ड्राइव किए जा रहे हो, कहीं रुककर बातचीत करने का मूड नहीं है क्या? शाम होने वाली है। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें भी मेरे अंदर एक भेड़िया सिर्फ इंसान नजर आ रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम जानते हो ना कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में। क्या हुआ है इब्राहिम? किसी बात को लेकर परेशान हो तो मुझसे शेयर करो। आखिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? वो मेरी शादी की बात करने पर नाराज हो गई है, मगर वो बात तो उसकी अपनी भाभी ने की थी। मैंने तो सिर्फ उस बात का जिक्र किया था।
और ऐसा होने में कोई हर्ज भी नहीं है। फिर क्यों? अरे ये मोहतरमा आज अपना फोन छोड़ के कहाँ चली गई? परस्तार की कॉल आ रही है, मैं भी देखूं कौन है। हेलो, आप, ये मिस कुत्सिया का नंबर है? वो अशफाक साहब, जी जी कुत्सिया का ही नंबर है। मैं उसकी भाभी किश्वर, पहचाना मुझे? जी जी, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ। जब से उस बददिमाग बेवकूफ लड़की ने आपका वो दिया हुआ कार्ड जलाया है ना, नहीं तो रातों की नींदें ही हराम हो गई हैं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ,